नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ में हूं प्रियंका। चलिए रुक करते आज की तमाम खबरों की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वायनाड के लोगों में दूसरों में विश्वास भरने की ताकत है। 5 साल पहले आपने मुझे अपना नया सांसद चुना था और अब मेरी बहन यहाँ की नई सांसद है। People of Wayanad have the habit of giving confidence to people. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ശീലമുണ്ട്. I was in Parliament when my sister came for the first time. ഞാൻ എന്റെ അനുജത്തി എന്റെ സഹോദരി പാർലമെന്റിലേക്ക് വന്ന ദിവസം, ആദ്യമായി വന്ന സമയം ഞാൻ പാർലമെന്റിലുണ്ടായിരുന്നു. And she is your new member of Parliament. എന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ പുതിയ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. And 5 years ago, you elected me as your member of Parliament. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിലെ ജനപ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. And I was thinking, while my sister was taking her oath, that how has she arrived at the point where she's taking her oath? എന്റെ സഹോദരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സഹോദരി എത്തിച്ചേർന്നത്. 5 years ago, I also stood and took my oath. 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും അവിടെ നിന്ന് എന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. Of course, it was an older Parliament building, a nicer Parliament building. പക്ഷേ അന്നത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടമായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പാർലമെന്റ് കെട്ടിടമായിരുന്നു അന്നത്തേത്. But we both took our oath and said the same thing. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഒരേ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. And so I was thinking, how did my sister arrive at that point? And I realized that it was a feeling inside the heart of the people of Wayanad that made her arrive there. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്താണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു തോന്നലാണ്, വികാരമാണ് എന്റെ സഹോദരി അവിടെ എത്തിച്ചതെന്ന്. She won by over 4 lakh votes. 4 ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കൂടിയാണ് വോട്ടുകൾ നേടിയാണ്. चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं सभी का आभारी हूं। दिल्ली में कार्यकर्ता और मित्रों ने मेरा जो स्वागत किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ओर से सबका आभार। वैसे तो मैं भोपाल में आज प्रेस करूंगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में मित्रों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, अपने नेताओं ने सब जो अभिनंदन किया, मैं उसका आभार मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उनके साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश को भी विकास के नए आयाम तक पहुंचा, ये प्रयास है। खासकर युवाओं, बेरोजगारों, गरीब, महिला, जो चारों आयाम हैं, चारों सेक्टर में हमारी सरकार अच्छे से काम करे और सभी को साथ लेकर के आगे बढ़े, ये संकल्प के साथ हमारी विदेश यात्रा थी। इधर अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि समाजवादी पार्टी हार के बाद सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है। ये ठीक नहीं है। ये लोग समाज में शांतिपूर्ण वातावरण के खिलाफ है। सर, आप आज अयोध्या आए हैं भगवान राम की नगरी में, क्या कहना चाहते हैं? एक तो मेरा कार्यक्रम भी है इधर, कर्नाटक के कोई हमारा कार्यकर्ता एक इधर प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होने के बाद इधर मैं नहीं आया था, रामलला के दर्शन के लिए मैं आया हूं। और जो कुछ भी समाजवादी पार्टी सब में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये हार के बाद महाराष्ट्र में और इधर भी उत्तर प्रदेश में हार के बाद ये सभी चीजों में कम्युनल पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये ठीक नहीं। सर, जिस तरीके से संभल मामले में धरने पर बैठ गई है, माता प्रसाद को भी रोक दिया गया है, ये लोग अड़ियल है कि 15 संसदीय टीम जाकर के अखिलेश को नहीं, इनको तो जो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण रहना है, इसके ये लोग खिलाफ है। सर, ये भारत की तीसरी तिमाही जीडीपी 5.4 पर कमजोर के कारण 18 महीने में निचले स्तर पर आ गई है। नहीं, तो उसके बारे में मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट देखा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिटेल में उसका जो भी
उत्तर है देगा, लेकिन स्टिल आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। चलो यार। सर, मल्लिकार्जुन हार के लिए समीक्षा कर चुके हैं। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों पर कहा कि संभल घटना के मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वो समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है उसे वे भुला नहीं पा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा वहां प्रतिनिधि मंडल भेजना एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूंगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। मामले की न्यायिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के, विधायकों, सांसदों के वर्चस्व की जंग और श्री अखिलेश यादव जी की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उपचुनाव में पराजय का दर्द नहीं भुला पा रहे हैं। 2027 के सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनको कोई आगे भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस प्रकार की हरकत करना बंद करें। और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है और श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो दंगा युक्त प्रदेश था, और प्रदेश में कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा। सर, अखिलेश यादव वहाँ पे जाने नहीं दे रही डेलीगेशन को, वही जो माता प्रसाद पांडे हैं सपा डेलीगेशन, वो धरने पे बैठ गए अपने। देखिए, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुंदरकी में उनका वोट बैंक खिसक गया, वहां मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा के कमल के फूल को वोट दिया। जहां 65% लगभग मुस्लिम मतदाता हो, वहां भाजपा के प्रत्याशी का 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीतना, उनको तो लगा उनकी जमीन ही, मतलब यकीन नहीं है लेकिन जमीन नहीं है उनके पास। और ये धरना प्रदर्शन करने से अब जो उनकी असलियत है वो छिप नहीं सकती। में जो घटना घटित हुई, उस घटना के अगर मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी है वो सब समाजवादी है। आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहाँ कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। अंकुश देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं।
चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सवालों पर कहा कि चीता कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानवरों के लिए अपने शिकार क्षेत्र और प्रजनन के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत जरूरी है। यह बहुत अच्छी बात है कि कूनो से लेकर गांधी सागर मंदसौर तक सवाई माधोपुर को छूते हुए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है, 3 राज्य इसमें शामिल रहेंगे, शिवपुरी भी शामिल है, इसको लेकर। चीता कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जानवरों को एक तरफ से दूसरे तरफ एक तो अपने शिकार और अपने क्षेत्र के आधार पर, दूसरा अपने ब्रीडिंग के आधार पे भी बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ कूनो से लेकर सवाई माधोपुर टच करते हुए फिर गांधी सागर मंदसौर तक कॉरिडोर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों का निवेश लेकर लौट रहे हैं आज। मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही उनके नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश बढ़ता है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में इधर संभल की घटना पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद है। हम इस मुद्दे को संसद में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के विकास और प्रगति के लिए शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत ही दुखद है वहां पे जो हुआ है, और संसद में भी ये इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए इस देश की तरक्की और प्रगति के लिए अमन, शांति, भाईचारा बना के रखना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत ही दुख। खबरों में आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सभी को डटकर खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को संभल जा रहा है। देखिए, अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था। हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं, और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का ये किया कि उनकी जानकारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे, और निश्चित तौर से हम वहां पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है, इसकी सारी जानकारी से अवगत होकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले मुकदमे पर कहा कि यह विवाद अभी कोर्ट में है। सर्वे के विषय में कोर्ट तय करेगी। कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसका सभी को पालन करना चाहिए। इस पर राजनीति न करे, कोर्ट का फैसला करने दे। यह विवाद अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी नोटिस इशू किए हैं। उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि सर्वे के विषय में जो कुछ कोर्ट कहे उसका सबको पालन करना चाहिए। और इस प्रकार के पहले भी कई जगह हुए हैं, तो कोर्टों के आधार पर निर्णय हुआ है, तो जो कोई निर्णय होगा कोर्ट के अनुसार निर्णय होगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लगातार बयानबाजी चल रही है इस पूरे मामले में। मेरा इसमें सभी से आग्रह है कि इस पर राजनीति न की जाए, और इसको कोर्ट का है तो कोर्ट तय करने दें, और कुछ लोगों के भावना है तो कानून के अनुसार उसका समाधान होना चाहिए। ये सत्य है कि 1100-1200 साल में कई श्रद्धा के केंद्र इधर उधर हुए हैं। उन केंद्रों पे निर्णय कोर्ट को करने दें और सभी उसका पालन करें और इस पर राजनीति न करें। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सीएम के गृह क्षेत्र में उनकी पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करेगी तो हम उन्हें गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र का सबक सिखाना जानते हैं। उज्जैन में कांग्रेस के बब्बर शहर कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगाकर उनकी आवाज दबाने की नाकाम कोशिश हो रही है। हम कोई घेराव करने नहीं आए, बात करने आए। पुलिस का काम किस तरीके का है, कल एसपी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि किस तरीके से एफआईआर हुई
दोनों बीजेपी के लोग लड़े, हमें तो लेना देना कि उनमें लाठ घुसे चले, सही है गलत? तो कांग्रेस के लोगों का नाम कैसे आया? एसपी ने कहा कि सर अगर वीडियो में नहीं होंगे तो मैं निकाल दूंगा। ये कल हमारी सबकी मेरी 3 बार बात होगी। मैंने कहा था आज का दिन आपका है, अगर कल तक आपने इसको दुरुस्त नहीं किया तो मैं आऊंगा और बात करूंगा। मैंने गलत तो नहीं किया? तो अब हम बात करने आए, पुलिस को से ये लड़ने नहीं आए हैं, कोई नारेबाजी लगाने नहीं आए हैं, आप लोगों को कोई उड़दंग भी नहीं करनी है। हमें सिर्फ बात करनी है और ऑफिस में जाके जितने विधायक है हमारे जो लड़े यहाँ से सब आगे जाओ, जिला अध्यक्ष जाओ, जो जनप्रतिनिधि है वो जो चुनाव लड़े वो सब आगे चले जाओ, हम बात करेंगे। जाओ मैं जाओ, आप भी जाओ, बोलते जाओ, जाओ उधर 5, 7, 10, 15 लोग जाएंगे, इससे ज्यादा यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी। थोड़ी बात कर ले, हम समझे कि पुलिस काम कैसे करनी है। ये गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का एरिया है। इस तरीके से अगर पुलिस काम कर रही है तो पुलिस को सिखाना पड़ेगा कि हम काम कैसे करना, सही है कि गलत? तो शांति से मैं जब बात करके आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। धैर्य रखोगे? ये मीडिया के साथी है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि पुलिस को उसका काम सिखाना है, हम लड़ने नहीं आए। तो आप सब हमारी मदद करो। धन्यवाद।